ओम शांति। अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। शरीर में दोनों भ्रुकुटियों के बीच मस्तक में विराजमान है। आँखों द्वारा देखती है, कान द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है और इन कर्मेंद्रियों से कर्म करती है। तो शरीर में आत्मा का निवास स्थान मस्तक के बीच है। अब यह प्रश्न उठता है कि आत्मा शरीर में कहाँ से आई थी? वास्तव में आत्मा का मूल रहने का स्थान कहाँ पर है? लोगों के द्वारा यह सुना जाता है कि 3 लोक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं धरती, आकाश और पाताल। तो धरती तो यही है जिस पर हम रहते हैं। इसी को ही साकार मनुष्य लोग कहते हैं। इसे ही मृत्यु लोग कहते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर लेती है और शरीर छोड़ती है। शरीर छोड़ने को मृत्यु कहा जाता है और शरीर लेने को जन्म कहा जाता है। तो यह साकार मनुष्य लोक है, जहाँ पर सूर्य, चांद, तारे निकल रहे हैं, नीला अंबर है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती हैं। 5 तत्व हैं। यह साकार मनुष्य लोक है। हम यहाँ पर हर वस्तु को छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। यहाँ आवाज़ होती है, आवाज़ की दुनिया है। तो यह हुआ पहला लोक, जिसे साकार मनुष्य लोक कहते हैं। दूसरा लोक है, अब हम चलते हैं इस नीले अंबर के पार। ऊपर सामने नीला अंबर दिखाई पड़ रहा है। इस नीले अंबर के पार 3 पुरियां हैं, जिन्हें ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों पुरियों को मिलाकर के एक लोक बनता है, जिसे सूक्ष्म लोक या सूक्ष्म वतन कहते हैं। यहाँ पर आवाज़ नहीं होती है, लेकिन सूक्ष्म प्रकाश के शरीर होते हैं। बातचीत समझ में आती है। ये फरिश्ते तीनों ही, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, आपस में बातचीत करते हैं। सृष्टि की योजनाएं बनाते हैं और क्रम से सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की पालना और सृष्टि का विनाश इन तीनों देवताओं के द्वारा किया जाता है। वैसे भी आपने कुछ चित्रों में देखा होगा कि 3 देवताएं ऊपर से पुष्प बरसात कर रहे हैं। तो वास्तव में वो ये तीनों देवताएं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सूक्ष्म लोक में इस नीले अंबर के पार रहते हैं। अब हम आगे चलते हैं और बताते हैं कि तीसरा लोक कौन सा है। सूक्ष्म लोक से भी परे एक सुनहरे लाल रंग के प्रकाश की दुनिया है, जहां पर सर्व आत्माओं का निवास स्थान है। संसार में आप जितनी भी आत्माएं देख रहे हैं, लगभग 700 करोड़ आत्माएं इस समय संसार में हैं। इन सभी 700 करोड़ आत्माओं का निवास स्थान वास्तव में वह निराकारी दुनिया है, जिसे हम शांति धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं।
मूल वतन कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, परलोक भी कहते हैं, परम धाम भी कहते हैं। इसी परम धाम में पिता परमात्मा का निवास स्थान है। जहाँ पर बाप रहता है वहीं पर बच्चे रहते हैं। जैसा हमारा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार हम आत्माएं भी दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। सभी आत्माएं बिंदु स्वरूप अवस्था में निवास कर रही हैं। सबसे ऊपर पिता परमात्मा बैठे हुए हैं। उनके बाद 3 ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की आत्माएं हैं। तत्पश्चात श्री राधे और श्री कृष्ण की आत्माएं हैं। फिर अन्य आत्माएं शुरू हो जाती हैं। सारे धर्म पिताओं और धर्मों की आत्माएं सभी इस निराकारी संसार में रहती हैं। यहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, सर्वत्र शांति शांति है, कोई आवाज़ नहीं। 5 तत्वों की दुनिया के परे का स्थान है ये। परे ते परे है, इसलिए इसे परलोक कहते हैं। परम धाम अर्थात परमात्मा का धाम है, सर्वोच्च स्थान पर है, इसलिए इसे परम धाम भी कहते हैं। यहाँ पर सर्वत्र शांति शांति है, इसलिए इसे शांति धाम कहते हैं। आत्मा यहाँ पर मुक्ति की अवस्था में रहती है, इसलिए इसे मुक्ति धाम भी कहते हैं। यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, अर्थात कोई वाणी नहीं है, इसलिए इसे निर्वाण धाम भी कहते हैं। सूर्य चांद तारों का प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुँचता है, यहाँ पर तो केवल आत्माओं का प्रकाश रहता है। इस लोक में तो स्वतः ही प्रकाश होता ही रहता है। इसे निराकारी दुनिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर निराकार पिता परमात्मा और सर्व आत्माएं निराकार अवस्था में रहती हैं। मूल वतन, इसे मूल वतन भी कहते हैं, क्योंकि आत्माओं का मूल रहने का स्थान। आत्मा इसी लोक से नीचे धरा पर जाती हैं और इस धरा पर पहुँच करके शरीर लेती हैं, जन्म लेती हैं और खेल खेलती हैं। पिता परमात्मा ऊपर बैठ करके हमारा खेल देखते हैं। इसलिए कहा गया है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। परम पिता परमात्मा यहीं पर निवास करते हैं। तो यही 3 लोक हैं, साकार मनुष्य लोक, जहाँ पर आवाज़ है, हर वस्तु को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सूर्य चांद तारागणों का प्रकाश इसी दुनिया में रहता है। नीला अंबर भी यहीं पर है। और इन तीनों पुरियों में 3 देवताएं निवास करते हैं, जिसे सूक्ष्म लोक कहते हैं। ये दूसरा लोक है सूक्ष्म लोक। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। यहाँ आवाज़ नहीं है, सूक्ष्म शरीर हैं, प्रकाश के शरीर हैं। यहाँ पर आत्मा अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करके पहुँचती है। और तीसरा लोक है ब्रह्मलोक, परलोक। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान, ये हमारा घर है। ब्रह्म माने घर, ये हमारा घर है, आत्माओं का घर है।
यहाँ शरीर नहीं होते हैं, यहाँ संपूर्ण शांति होती है। आत्मा यहाँ पहुँच करके सोचना भी बंद कर देती है। संकल्प शांत हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं। जैसे कहते हैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, वो यहीं की स्थिति है। यहाँ से संपूर्ण शांति प्राप्त करके आत्मा परमात्मा के आदेशानुसार नीचे साकार मनुष्य लोक में पहुँच करके धरती पर शरीर लेती है, खेल खेलती है। बाकी कोई अन्य 3 लोक, धरती आकाश पाताल, ऐसे नहीं होते हैं। धरती तो है जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, लेकिन पाताल नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुछ लोग अमेरिका को पाताल कहते हैं कि धरती के नीचे एक दूसरी दुनिया है। यह तो धरती की दूसरी सतह है। धरती घूमती रहती है। जिस तरफ हम सूर्य के सामने आ जाते हैं तो वहाँ दिन होता है, तो अमेरिका में रात हो जाती है। अमेरिका दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी के घूमते घूमते हम अंधकार में चले जाते हैं और अमेरिका सूर्य की तरफ प्रकाश में आ जाता है। तो यह तो धरती का ही एक पार्ट है, स्थान है। तो आपने जाना कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप साकार मनुष्य शरीर धारण करती हूँ इस पृथ्वीलोक पर, और आई कहाँ से हूँ? परम धाम से, ब्रह्मलोक से, परलोक से, जिसे शांति धाम कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं। पिता परमात्मा का निवास स्थान यहीं पर है। जब हम पिता परमात्मा को याद करें, ध्यान लगाएं, तो हमें अपने मन और बुद्धि के द्वारा इसी ब्रह्मलोक में, परलोक में, शांति धाम में, परम धाम में आना होगा। मन और बुद्धि के द्वारा। यहाँ शरीर तो पहुँचता ही नहीं है। राजयोग की अवस्था में आत्मा यहीं पर पहुँचती है सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए, अपने पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए। आपको यह हम समझाएंगे कि राजयोग के द्वारा यहाँ परम धाम में कैसे पहुँचते हैं, कैसे पिता परमात्मा को याद करते हैं। यहीं पर संपूर्ण शांति है। तो हम शरीर में रहते हुए भी, साकार मनुष्य लोक में रहते हुए भी, मन और बुद्धि के द्वारा हम अपने घर परम धाम शांति धाम में पहुंच सकते हैं और वहाँ का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।